हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एस्टेरियस फॉर गोल्डन सिम्टम। एस्टेरियस का गोल्डन सिम्टम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एस्टेरियस जो है होम्योपैथी की बड़ी छोटी दवाई है, लेकिन बड़े काम की चीज़ है। तो इसका पहला गोल्डन सिम्टम है कि कोरिया और हिस्टीरिया की ये मेन दवाई है। किसी को कोरिया है तो कोरिया माने क्या, आपका जो है ऐसे एक बार टीचिंग करेगा, एक बार ऐसे घूमेगा, ऐसे करेगा। कोरिया में आपको लेना है स्टेरियस 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लेते रहिए। आपका कोरिया आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। इसके साथ में इसका जो है एक और सिम्टम होता है हिस्टीरिया। तो अगर किसी को भी हिस्टीरिया हो गया है तो वो जो है एस्टेरियस 200 सप्ताह में 1 बार लगातार कम से कम 3 महीना 4 महीना खाते रहे तो उनका हिस्टीरिया, अगर कोई और दवाई का सिम्टम नहीं मैच कर पा रहे हैं तो इसी सिम्टम पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पेशेंट का हिस्टीरिया धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका दूसरा गोल्डन सिम्टम है कैंसर पर है। और कैंसर वो भी कहाँ होता है? कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, स्पेशली लेफ्ट साइड, बाएं साइड में अगर कैंसर किसी को ब्रेस्ट में हो गया है तो इसकी ये रामबाण दवाई है। कोई सिम्टम में जाने की जरूरत नहीं है। एस्टेरियस 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार खिलाते रहिए। इससे कैंसर भी आशा है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अगर आपने टाइम से दवाई खिलाना चालू कर दिया है। और दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि अगर किसी को टीनेज माने बच्चा है, 14-15 साल का है और उसका भी प्यूबर्टी का एज चल रहा है, इसमें अगर उनको पिंपल्स हो गया है तो आपको कोई दवाई मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एस्टेरियस 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार खाते रहिए। आपका जो है टीनेज एक्नी जो है वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा और कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि हमारी जो भुजा है, आर्म है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, इसमें अचानक से नंबनेस आ जाता है। छूते हैं तो पता नहीं चलता है, नंबनेस है। वैसे तो नंबनेस की ढेर सारी दवाइयाँ हैं, हाइपरकेम है, नेफेलियम है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए एस्टेरियस 30। एस्टेरियस 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए जब तक कि आपका नंबनेस नहीं ठीक हो जाता। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि यह एपिलेप्सी और ट्विचिंग में भी अच्छा काम करती है। अगर किसी को एपिलेप्सी है और बार बार आती है, परेशान करती है, आप दवाई करते करते उब गए हैं क्योंकि आप सिम्टम मैच कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एपिलेप्सी के हर एक केस में आप एस्टेरियस 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। और इसके अलावा जो ट्विचिंग होती है वो तो पहले बता दिए हैं कि ट्विचिंग भी साथ में अगर हो तो ये दवाई सोने पर सुहागा है। तो एपिलेप्सी के साथ में अगर ट्विचिंग भी होती है कि ट्विचिंग कभी ऐसे हो गया कभी ऐसे हो गया, तो ये दवाई आप मान के चलिए कि एपिलेप्सी और ट्विचिंग की भी ये मेन दवाई है। इसको आप जो है 30 पावर में दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका एपिलेप्सी जड़ से ठीक हो जाएगा, आपका ट्विचिंग भी जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि जो है इसमें बच्चा जो है चल नहीं पाता है या एडल्ट ही है, इसमें पाँव जो है इतना कमज़ोर हो जाता है और जब चलता है तो पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ सकता है, लड़खड़ाते हुए चलता है। इसके लिए आपको और कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो आप एस्टेरियस 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए और उसके बाद में एस्टेरियस 200 सप्ताह में 1 बार लगातार लेते रहिए। आपका अनस्टेडी वॉकिंग धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि इसका पेशेंट जो है चाहे बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, बहुत इमोशनल होता है। किसी के दूसरे की तकलीफ को देखकर इमोशनल हो जाता है और जल्दी एग्जाइटेड हो जाता है, इजीली एग्जाइटेड, और जल्दी ही इरिटेशन उसके अंदर पैदा होती है और रोने लगता है विदाउट एनी रीजन। आप परेशान हो जाएंगे कि वो एक तो जल्दी गुस्सा हो जाता है, इरिटेशन जल्दी होता है। ऐसे पेशेंट को कोई भी तकलीफ हो तो एस्टेरियस 30 दो बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहें, बच्चा आपका नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि यह जो है
स्ट्रोक के रिस्क को कम करती है। जैसे आपको एकोनाइट जो है अगर आपके पास में है, वो आपको हार्ट अटैक आने वाला है तो आपको चेस्ट में दर्द हो गया, पसीना हो गया, घबराहट हो गया, धड़कन होगी, तो अगर आपके पास एकोनाइट 200 है तो आप एक बूंद दे सकते हैं, हार्ट अटैक आपका आएगा ही नहीं। अगर 3 बार ले लेंगे तो हार्ट अटैक आएगा नहीं। तो ऐसे ही जो है इसमें क्या होता है कि इस पेशेंट का चेहरा एकदम लाल हो जाता है, मालूम पड़ता है अब जो इसको स्ट्रोक होने वाला है। तो अगर ऐसा सिम्टम दिखाई पड़े कि अगर चेहरा लाल हो गया है और फ्लश्ड हो गया है तो समझिए स्ट्रोक होने वाला है। स्टीरियस 30 पावर का 2-2 बूंद करके आधे घंटे पर 4-5 बार दीजिए। जब आराम हो जाएगा उसके बाद जो है आर्निका दीजिए। अगर हो गया है तो आर्निका 200 4-4 बूंद करके हफ्ता में 1 बार दीजिए। अगर स्ट्रोक हो गया है तो इससे रुक जाएगा और फर्दर स्ट्रोक नहीं होगा, बशर्ते कि आप आर्निका 200 सप्ताह में 1 बार देते रहिए। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम है कि इसका जो प्रॉब्लम होता है, सिम्टम होता है जो, चाहे स्किन का हो, चाहे दमा का हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, इसका प्रॉब्लम कोल्ड में बढ़ता है, ठंडी में बढ़ जाता है और डैम्प वेदर में। तो आपको ठंडी से अगर तकलीफ हो रही है और डैम्प वेदर से तकलीफ हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, पानी नहीं बरसा है लेकिन मौसम में ठंडा हो गया है, डैम्प हो गया है, तो आप जो है स्टीरियस से एक रामबाण दवाई है स्टीरियस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। तो आपकी प्रॉब्लम जो है जो भी हो इस दवाई से ठीक हो जाएगा। स्टीरियस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको स्टीरियस का कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।